Hello students, hope you have watched my last videos and today I am going to teach the higher class, that is the Bachelor's of Education, or we can say the Teachers Training यानी BEd। तो उनके लिए आज मेरे पास टॉपिक है दैट इज माइक्रो टीचिंग। तो जहां तक माइक्रो टीचिंग का ताल्लुक है, माइक्रो टीचिंग को समझने से पहले चंद एग्जाम्पल्स के तौर पे आपसे बात करेंगे। अगर आपको याद होगा, आपके पेपर थर्ड में जब हम किताब के पहले पन्नों पे देखते हैं तो वहां पे एक लंबा सा सेंटेंस लिखा हुआ पाएंगे आप लोग। तो सेंटेंस में लिखा है, द डेस्टिनी ऑफ द नेशन इज बीइंग शेप्ड इन द क्लासरूम। तो इस सेंटेंस को समझने के लिए ये सेंटेंस खुद ब खुद एक बहुत लंबी कहानी बता देता है कि द डेस्टिनी ऑफ द नेशन इज बीइंग शेप्ड इन द क्लासरूम। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि एक टीचर का रोल कितना वैल्यूबल, कितना महत्वपूर्ण है क्लासरूम के अंदर। तो उसका वो रोल किस प्रकार का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उस टीचर के अंदर किस किस्म का हुनर होना चाहिए, कि वो कितना नॉलेजेबल होना चाहिए, उसके अंदर कितने स्किल्स होने चाहिए, टैलेंटेड होना चाहिए, यानी एक वेल रिफाइंड पर्सनालिटी के तौर पे टीचर का होना लाजमी है। तो अगर हम इस चीज को देखें कि टीचर का रोल कितना इंपॉर्टेंट है और वो किस प्रकार का होना चाहिए, तो वहां पे ऐसे नए इनोवेशंस की जरूरत पड़ती है। वहां पे नया चीज सीखने के लिए हमें कुछ मिलना चाहिए ताकि हम लोग जब सीख के आएंगे तो तब जाके हम अपने समाज में अपने बच्चों को ऐसा कुछ दे पाए। तो एक एग्जाम्पल ले लेता हूं यहां पे। मान लीजिए एक टीचर है, ये क्लासरूम के अंदर अपने बच्चों को स्विमिंग सिखाता है कि कैसे हमें स्विमिंग पूल पे जाके तैरना है, ये सब कुछ सिखाता है। बट इट इज ऑल थेरेटिकल पार्ट ऑफ द टीचर्स ट्रेनिंग। ये उनको सिखाते हैं क्लासरूम में कि हमें तैरना कैसे है, पानी के में कैसे जाना, पानी के अंदर कैसे उतरना, पानी के पास कैसे जाना, फिर हमें उसमें छलांग कैसे लगानी है, फिर आगे जाके कैसे अपने आप को पानी के अंदर एडजस्ट करना। रोजमर्रा ऐसे काम चलता रहता है, सिखाता रहता है, पढ़ाता रहता है उन बच्चों को जिन्हें स्विमिंग सीखनी है, सीखते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आ जाता है जब उनको एक्चुअल सिचुएशन में लेके चले जाते हैं, स्विमिंग पूल के पास लेके जाते हैं, तो वहां पे सभी कतराते हैं स्विमिंग करने से, क्योंकि उन्होंने इससे पहले ऐसे प्रैक्टिकल कंसेप्ट में तो पानी देखा ही नहीं। उनको तो थेरेटिकल पार्ट में सब कुछ नॉलेज है। वो डरते हैं कि हम पानी में जाएंगे, पता नहीं क्या होने वाला है, कि क्या होगा। तो वहां पे बहुत सारी ऐसी खामियां उनको नजर आने लगी कि बहुत सारी अभी खामियां हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमने अभी सीखी नहीं, जिनके बारे में हमें नॉलेज नहीं, जिन चीजों को हमें समझना और सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मुझे किसी ओलंपिक कंपटीशन में जाना है तो वहां पे मेरे अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए कि मैं बाकी लोगों को मात दे सकूं। मेरे अंदर ऐसे स्किल्स, ऐसा टैलेंट होना चाहिए कि मैं बाकी लोगों से अलग दिखूं। मेरे अंदर निखार ऐसा होना चाहिए कि मैं आगे जाके अपनी पोजीशन मुस्तहकम बनाऊं। तो ये सारी खामियां, ये सारे एरर्स वहां पे उनको दिखने लगे। तो इसका मतलब है वहां पे हमें एनालिटिकली प्रैक्टिकल अप्रोच में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी तरह से अगर कोई एमबीबीएस करके बाहर आ जाता है तो फौरन उसको हम सर्जरी के लिए नहीं भेज सकते, क्योंकि अभी उसके पास अभी वो स्किल्स नहीं है, अभी उसके पास वो तजुर्बा नहीं है।
अभी वो उतना उस काबिल नहीं है। नो डाउट ही हैज गॉट अ डिग्री, डिग्री तो है, लेकिन उसके पास अभी उस चीज का तजुर्बा नहीं है, अभी वो आर्ट ऑफ सर्जरी पूरे तरह से उसके पास नहीं है, अभी तो उसके पास वो स्किल है नहीं। सेम इज द केस विद द ट्रेनी टीचर्स। हम ट्रेनी टीचर्स को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, बोलते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पास ऐसा टीचर वजूद में आए जो वेल ट्रेन्ड हो, जो जिसके पास अच्छे खासे स्किल्स का प्रयोग करना है, जो अपने क्लासरूम में अपने सारे एनवायरनमेंट को निखार ले विद द हेल्प ऑफ द आर्ट ऑफ टीचिंग, विद द हेल्प ऑफ द स्किल्स। तो उसके अंदर वो मोटिवेशनल पावर एज अ स्किल होना चाहिए, बात करने का ढंग होना चाहिए, समझाने का तरीका होना चाहिए, अगर वहां से पोज क्वेश्चन हुआ तो उस क्वेश्चन को डील करने का तरीका होना चाहिए, क्लासरूम में कैसे खड़ा होना है, किस तरह से रहना है, किस लेवल में बात करनी है, कौन से टोन में बात करनी है, उस बोलने के अंदाज में कितनी लेवल का टोन रखना है, कैसे एक लेवल मेंटेन करनी है। एक जनरल क्लासरूम में जाने से पहले, टीचिंग करने से पहले एक टीचर को इन सब बातों का इल्म होना चाहिए, लाजमी है, तब जाके एक अच्छा क्लास वजूद में आ जाएगा। तो इन सब बातों को जो इंसान, जो टीचर क्लासरूम में पढ़ाने के लिए जाएगा, वो टीचर समंदर जैसा गहरा होना चाहिए, उसके पास बहुत सारा मटेरियल होना चाहिए, और वो मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि उसके पास ऐसे सारे स्किल्स होने चाहिए कि ताकि वो मटेरियल अपने उन बच्चों तक बखूबी वो पहुंच जाए, और उसका क्लासरूम के अंदर वो एनवायरनमेंट कैसा, वो ऐसा माहौल डेवलप करे, बीइंग अ गुड टीचर। तो इन सब जहां पे हम ये गलतियां करते हैं आम तौर पे टीचिंग के अंदर, जिन गलतियों को एक टीचर अपने रोजमर्रा क्लास में दोहराता है, उन सब गलतियों को दूर करने के लिए, उन सब गलतियों को निखारने के लिए हम एक नई टर्म हमारे पास वजूद में आ गई है, एंड दैट टर्म इज नोन एज द माइक्रो टीचिंग। वी नो टीचिंग का मतलब ही क्या है, बेसिकली टीचिंग का मतलब है एक प्लानिंग एक्टिविटी के तहत वी हैव टू क्रिएट द लर्निंग एनवायरनमेंट, और माइक्रो का मतलब स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। अब यहाँ पे वेरी वेरी स्मॉल क्या है, अब हम बात करेंगे क्यों, सबसे पहले बात करेंगे क्यों माइक्रो टीचिंग, व्हाई माइक्रो टीचिंग। पहली बात वो ये कि ये एक ट्रेनी टीचर के दिलो दिमाग को शार्पन करता है, ये उसके अंदर टीचिंग स्किल्स जो है, बोलने का ढंग, समझाने का तरीका, आर्ट ऑफ टीचिंग, टैलेंट जिसे हम कहते हैं, वे ऑफ टॉकिंग, कम्युनिकेशन पावर, नॉलेज, मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग, सिखाने का तरीका, पढ़ाने का तरीका, बोलने का तरीका, पूछने का तरीका, उठक बैठक का तरीका, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे चलना है, कहाँ पे बात करनी है, कहाँ पे स्टॉप करना है, ये सब इंपॉर्टेंट है जब हम क्लासरूम में जाते हैं लेक्चर डिलीवर करने के लिए। ये ऐसे हमें लगता है कि एक आसान सा काम है कि क्लास में जाके स्टेज पे खड़े हो गए, डाइस पे खड़े हो गए, तो वहां पे लेक्चर डिलीवर करना ना, उसमें बहुत सारे ऐसे हमारी वजह से एरर्स आ जाते हैं, एरर्स हो जाते हैं। उन एरर्स को, उन गलतियों को दूर करने के लिए, उन गलतियों को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए हमारे पास कौन सी टर्म वजूद में आ गई, माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग ये आम टीचिंग नहीं है, एक इनोवेटिव प्रोग्राम है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है ट्रेनी टीचर्स के लिए, जहां से हम इस ट्रेनी टीचर्स को ये सिखाते हैं कि आपको जनरल टीचिंग में किस तरह से अपने एरर्स को दूर करना है,
किस तरह से अपनी खामियों को हमें दूर करना है ताकि एक रिफाइनड टीचर के तौर पे आप वजूद में आ जाएंगे। माइक्रो टीचिंग आपके अंदर सारे वो गलतियों को दूर कर देता है, आपके अंदर स्किल्स डेवलप कर देता है। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि माइक्रो टीचिंग जो है इट इज वेरी एसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रेनी टीचर्स। ट्रेनी टीचर को ये सिखा देते बिहेवियर के तौर पे इसके अंदर मॉडिफिकेशन आ जाती है इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, इन टर्म्स ऑफ वेज। एक सिमेट्रिकल, एक प्रैक्टिकल अप्रोच में एक टीचर को ले आता है, एक सिस्टमैटिक तौर पे इसको सिखाता है कि प्रोब करना है तो कैसे करना है। प्रोबिंग के बाद अगर बच्चे आपसे आंसर देना चाहते हैं तो उनका आंसर कहीं लग रहा है कि पूरे तरीके से वो कॉन्फिडेंट नहीं है, तो टीचर के पास यहाँ पे ऐसा हुनर होना चाहिए, ऐसा स्किल होना चाहिए कि वो उनको हेल्प करे। एट दैट टाइम ही शुड नो कि which kind of skill I should use so that every student will easily understand my question and they will give me the right answer at the right moment of the time. माइक्रो टीचिंग इस तरह का बिहेवियर इस ट्रेनी टीचर के अंदर डेवलप करता है। और एक इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी बात इस माइक्रो टीचिंग की ये है, हम कहते हैं कि वाई माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग बहुत जरूरी है अगर वाकई में आपको एक खूबसूरत, एक इंटेलिजेंट, एक स्किलफुल टीचर बनना है। एक स्किलफुल टीचर बनने के लिए हमें माइक्रो टीचिंग का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये आपके पास एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, इसे आपको सीखने का बहुत कुछ मिलता है। ये करते कि ये आपके अंदर, हमारे शरीर के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। जो भी लर्नर टीचर होगा उस लर्नर टीचर को इस बात पे फोकस करना ही करना है ताकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए। कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है, क्लासरूम के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना लाजमी है। जब कॉन्फिडेंस होगी तब जाके हम आगे बढ़ सकेंगे। एक और बात इससे ये भी है कि ये आपके अंदर नॉलेज को डेवलप कर देता है, नॉलेज के साथ साथ आपके स्किल्स को बढ़ा देता है ताकि आपके अंदर एक प्रोफेशनल एटीट्यूड आ जाएगा एज ए एजुकेटर। तो ट्रेनिंग टीचर के लिए माइक्रो टीचिंग इस खास वजह से बहुत जरूरी है। इसके बाद हम कहते हैं कि सिग्निफिकेंस, मीनिंग ऑफ माइक्रो टीचिंग। सबसे पहले बात करेंगे कि माइक्रो टीचिंग इज अ सिग्निफिकेंट एफर्ट टू मेक टीचर एजुकेशन ट्रेनिंग program more effective and meaningful than the traditional program by making it more scientific। जो मैं पहले ही कह चुका हूं कि माइक्रो टीचिंग एक एनालिटिकल प्रैक्टिकल अप्रोच है और हमें इस प्रैक्टिकल अप्रोच में आना चाहिए। बीइंग ए ट्रेनी टीचर हमें इस चीज को देखना है, क्योंकि हमें पढ़ाना क्या है और पढ़ाने का माहौल कैसे तैयार करना है। ज्यादा हमें ये देखना है कि हमें माहौल कैसे बनाना है, ऐसा वातावरण डेवलपमेंट करना है वहां पे ताकि वहां का जो सिचुएशन है वो क्लासिक बन जाए, वहां पे मोटिवेशन ऐसा आ जाए कि बच्चा बहुत ही इंटरेस्टेड हो कि समझने में। टीचर की पहचान वहीं पे है। एक जीनियस टीचर को जीनियस टीचर बनने के लिए हमारे पास यही एक ऐसा प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम की बदौलत से आपके अंदर वो जीनियसनेस पैदा हो जाएगी। सो वी कैन से इट इज अ न्यू इनोवेटिव प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द टीचर्स। ये ट्रेनिंग टीचर्स के लिए ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिससे उसके शरीर में निखार आ जाता है, वो स्किलफुल बन जाता है, उसके अंदर एक स्पेशलिटी आ जाती है, वो मास्टर बन जाता है अपने स्किल्स में, उसके अंदर मास्टरी आ जाती है। माइक्रो टीचिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनोवेशंस टीचिंग ट्रेनिंग के अंदर। ये कंट्रोल्ड प्रैक्टिस है। इस कंट्रोल्ड प्रैक्टिस के अंदर हम अपनी गलतियों को
इरेज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, हम उन चीजों को देख सकते हैं। इसकी बदौलत से, इस प्रोग्राम की बदौलत से ये पॉसिबल है। ये एक ऐसा स्टूडेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है कि जिस प्रोग्राम की बदौलत से एक ट्रेनिंग टीचर अपनी उन गलतियों को दूर कर सकता है। नंबर थर्ड, माइक्रो टीचिंग जो है, ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि एक ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट इनोवेशन है, न्यू डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस, जहां से आपके अंदर तब्दीली आ जाती है, जहां से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मुझे बिहेव करना है, किस तरह से मुझे अपने आप को पोज करना है, मैं कैसे अपने आप को क्लास के अंदर प्रोड्यूस करूं, मेरा क्या रोल है क्लासरूम के अंदर। जब आप जनरल टीचिंग में पढ़ाने के लिए जाते हो, जहां पे आपको 40 मिनट का समय दिया जाता है, 40 बच्चों को पढ़ाना होता है, वहां पे इंटीग्रेटेड स्किल्स का प्रयोग होता है। ये जो माइक्रो टीचिंग है, ये बहुत बड़े एक अच्छे प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है, दैट इज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इसके अंदर ये साइकोलॉजिकल एक प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। जब हम माइक्रो टीचिंग को आगे पढ़ेंगे, समझेंगे, पहले तो हम इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पे बात करते हैं कि माइक्रो टीचिंग का कंसेप्ट यहाँ पे क्या है। ये टर्म जो आई है हमारे पास माइक्रो टीचिंग, ये हमारे पास 60s में आई है, और 1963 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में डाइट एलन के नाम से एक स्कॉलर था, जिन्होंने इस टर्म को प्रयोग के तौर पे इस्तेमाल किया। तो वहां से ये 1963 में हमारे पास ये टर्म वजूद में आ गई। तो उसके बाद ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते रहे इस माइक्रो टीचिंग के ऊपर, यूएसए में, यूके में, नेदरलैंड्स में, इवन की उसके बाद हमारे मुल्क में, इंडिया के अंदर भी इसका खासा प्रयोग हुआ। शुरुआत में इस माइक्रो टीचिंग को ट्रेनिंग स्कूल टीचर्स के लिए इस्तेमाल किया गया, और हमारे मुल्क के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर इसका प्रयोग 1967 में हुआ विद द हेल्प ऑफ द डीडी तिवारी। तो उन्होंने इसका प्रयोग किया, फिर आगे जाके बहुत सारे ऐसी जगहों पे, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स पे इसका प्रयोग किया गया। तो वो तो आप इसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आप बुक से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका सुनाऊं। मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, और वो भी एक वीडियो के तौर पे मुझे इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करना है। तो बात करेंगे अब माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग एक ऐसी ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसका एम ये है कि किस तरह से हम एक ट्रेनिंग टीचर के अंदर जो उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ क्लासरूम आ जाता है, उसको कैसे कम किया जाए, उसको कैसे रिड्यूस किया जाए, उन एरर्स को कैसे दूर किया जाए, उन गलतियों को कैसे सुधार में ले आए, ताकि एक परफेक्शन आ जाए, एक परफेक्ट टीचर वजूद में आ जाए। हमें परफेक्ट टीचर चाहिए। हम टीचर्स को ट्रेनिंग इसलिए देते ताकि वो परफेक्ट टीचर के तौर पे एक जनरल टीचिंग में चले जाए, वहां पे एक उनका एक महत्वपूर्ण जो रोल है उसको वो बखूबी निभाए, और वो अपना काम बखूबी सर अंजाम दे। तो यहाँ पे माइक्रो टीचिंग का ये कंसेप्ट है। तो इसमें हम करते क्या है, बेसिकली जो टीचर ट्रेनिंग होता है उसको हम एंगेज कर देते इन स्केल डाउन टीचिंग सिचुएशन में। अब ये स्केल डाउन टीचिंग सिचुएशन से मेरा मतलब है कि यहाँ पे जनरल टीचिंग की बात नहीं करता हूं मैं। यहाँ पे मैं बात करता हूं कि मैं छोटे से ग्रुप को यहाँ पे ले लूं। वो ग्रुप आप खुद भी बना सकते हो, अपने जो आपके आसपास के कोलीग्स हैं, 3 4 5 6 का ग्रुप बनाइए आप।
तो आप आ गए, एक ग्रुप बन गया आपके पास, तो 6 बच्चों का ग्रुप बन गया, 6 ट्रेनी टीचर्स का ग्रुप बन गया। तो फिर वहां पे स्केल डाउन का मतलब ये है कि हम तादाद में, क्वांटिटी में हम बच्चों को कम कर देते हैं। कितने? हम 4 से 5 बच्चों को रख सकते हैं, 6 बच्चों को रख सकते हैं। साथ ही साथ हम इस लेसन के अंदर जो हमें डिलीवर करना है, जिसे माइक्रो लेसन कहते हैं, जिसके अंदर हमें स्किल का प्रयोग करना है, जिस स्किल के अंदर हमें मास्टरी हासिल करनी है, जिस स्किल को हमें अपने अंदर डेवलप करना है, जिस स्किल को हमें सीखना है, जिस स्किल को हमें आपके सामने प्रोड्यूस करना है, उस स्किल के लिए हम इस लेसन को रिड्यूस कर देते हैं। और उसके साथ साथ लेंथ ऑफ द क्लास जो है, टाइमिंग ऑफ द क्लास जो है, उसमें भी आप रिडक्शन कर देते हो। 5 से 6 मिनट से लेके 10 मिनट तक का समय आप रख सकते हैं। तो इसका मतलब 5 से लेके 6 बच्चों तक, और सिंगल टॉपिक यानी कि सिंगल स्किल पे बात करनी है। साथ ही साथ 5 से लेके 10 मिनट तक का टॉपिक हमें तैयार करना है, हमें एक लेसन प्लान तैयार करना है, और ऐसा लेसन प्लान तैयार करना है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप काम सीखें। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे अंदर निखार आ जाए। किस चीज का निखार आ जाए? स्किल्स का, मास्टरी आ जाए, परफेक्शन आ जाए। तो वो परफेक्शन तभी आ जाएगी जब हम इन सब बातों पे प्रयोग करेंगे, इनका इस्तेमाल करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि इसका सबसे अहम प्रिंसिपल जो है, दैट इज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। करना है, यहां पे करना है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी के हिसाब से हमें देखना है, कोशिश करनी है, और तब तक ये कोशिश करनी है, तब तक ये कोशिश चलती रहेगी जब तक ना हमारे अंदर परफेक्शन आ जाए उस स्किल की, जिस स्किल का हमें यहाँ पे प्रयोग करना है। माइक्रो टीचिंग ये सिखाती है, माइक्रो टीचिंग का मकसद ये है, माइक्रो टीचिंग का मुद्दा ये है कि ट्रेनिंग टीचर्स को किस तरह से हमें परफेक्शन में लाना है। ये ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एक न्यू इनोवेशन है ये, लेकिन ट्रेनिंग है ये। ट्रेंड करना है मुझे टीचर्स को, ट्रेनिंग टीचर्स को, जिन्हें हम पीपल टीचर कहते हैं, उन्हें ट्रेंड करना है, स्किल डेवलपमेंट में उनको ट्रेंड करना है। इट इज ऑल्सो स्केल डाउन इन टर्म्स ऑफ टीचिंग टास्क्स। एक और बात यहाँ पे आती है, टीचिंग टास्क को हम यहाँ पे स्केल डाउन करते हैं। स्केल डाउन का मतलब है रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, ताकि छोटा छोटा करके हमारे अंदर परफेक्शन आ जाए। स्टेप स्टेप चल के परफेक्शन आ जाए। स्टेप बाय स्टेप चलना ही कामयाबी है, स्टेप को पार करना ही कामयाबी है। एक स्टेप में परफेक्शन आ जाएगी, जाहिर सी बात है कि दूसरे स्टेप में हम चलेंगे, तीसरे स्टेप में चलेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप हम ऐसा काम करते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं इट इज ऑल्सो स्केल डाउन इन टर्म्स ऑफ टीचिंग टास्क्स। इसके बाद माइक्रो टीचिंग का जो सबसे अहम मुद्दा यहां पे ये है कि दीज टास्क्स, जो आपके पास टास्क्स दिए जाते हैं, उसमें क्या आ जाता है? इंक्लूड्स प्रैक्टिसिंग एंड मास्टरिंग ऑफ स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स। जैसे कि पहले मिसाल के तौर पे जब मैंने इंट्रोडक्टरी बात आपके साथ की माइक्रो टीचिंग के बारे में, तो वहां पे मैंने बोला कि लेक्चरिंग से मेरा मतलब है टीचर्स एक्सप्लेनेशन। टीचर्स एक्सप्लेनेशन एक आला दर्जे की क्लासरूम में होनी चाहिए, और ऐसी होनी चाहिए कि सबके सबको बात समझ आनी चाहिए, चाहे वो कमजोर से कमजोर बच्चा क्यों ना हो। इसीलिए हम कहते हैं कि परफेक्शन हमें टीचर्स के अंदर, क्वालिटी टीचर हमें डेवलप करना है। क्वालिटी टीचर, नॉलेजेबल टीचर, एक्सलेंट टीचर, आउटस्टैंडिंग टीचर, जीनियस टीचर। ये जीनियसनेस उसको कहां से आएगी, ये डिसेंसी उसको कहां से आएगी? जब हम ऐसे प्रोग्राम्स का प्रयोग करें। और मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे प्रोग्राम्स को ज्यादा से ज्यादा
तरजीह दी जानी चाहिए। इसको थ्योरेटिकल पार्ट में नहीं करना। मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि इसको वाकई में प्रैक्टिकल के तौर पे आप कर सकते हो, आप अपने घर में भी कर सकते हो। भले ही आपके पास ऑब्जर्वर न हो, भले ही आपके पास कोई ट्रेन टीचर आपके साथ न हो, आप अपने घर में कर सकते हो। आजकल हमारे पास हाथ में मोबाइल फोन है, विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन हम माइक्रो टीचिंग का बखूबी अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। जिनके पास अब मोबाइल फोन भी नहीं है, वो अपने घर में किसी बड़े आईने के सामने खड़े होके सामने तकिए रख के उनको पढ़ाएं, फिर देखें कि मैं कहाँ पे गलत कर रहा हूँ, मेरा टोन ऑफ वॉइस कैसा है, आवाज़ कैसी है, क्या मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाती है, क्या मेरे जो एक्सप्रेशंस है, फेशियल एक्सप्रेशंस जो है, क्या वो सही है, क्या वो काबिल तारीफ है, जो मैं बोल रहा हूँ क्या वो वहाँ तक पहुँच सकता है। तो ये सब बातें जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है एक टीचर के लिए। टीचर को इन सब बातों का इल्म होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। तो माइक्रो टीचिंग ये सिखाती है कि हम लोग नहीं चाहते कि हमारे ट्रेंड टीचर, जो ट्रेनी टीचर्स है, वो इस प्रकार की गलतियां जनरल टीचिंग को क्लासरूम में दोहराए। हम चाहते हैं कि उनके अंदर मास्टरी आ जाए, स्पेसिफिक टीचिंग स्ट्रेटजीज हमें डेवलप करनी है, फ्लेक्सिबिलिटी इन इंस्ट्रक्शनल डिसीजन मेकिंग में आना, ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ स्पेसिफिक करिकुलम की बात जब हम कर रहे हैं, तो इसके अंदर सारी जो मैनेजमेंट है, क्लासरूम जो मैनेजमेंट है, वो क्लासरूम मैनेजमेंट हमें समझने की कोशिश करना है। तो ये मैनेजमेंट यहाँ पे आ जाती है जब टीचर इस माइक्रो टीचिंग का प्रयोग करेगा। तो इसके बाद जब हम इस तरह की बात कर चुके हैं, तो माइक्रो टीचिंग में हम नंबर 1 याद रखेंगे कि ओनली वन स्किल और टॉपिक इज टेकन अप एट टाइम। एक बार एक टॉपिक को आपको हाथ में लेना है, और अगर आपके पास मौका है, अगर आपके पास ऐसी फैसिलिटी है, तो उसको आप ऑडियो रिकॉर्डर के साथ भी आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग भी करा सकते हैं। इसलिए मैंने बोला आजकल हमारे पास माइक्रो टीचिंग का प्रयोग करना आसान है, क्योंकि हम सबके पास ऐसी फैसिलिटी आजकल मौजूद है। दैट इज हमारे पास मोबाइल फोन है, नंबर 1। नंबर 2, जब आप इस चीज को देख लोगे, वहां पे ये फायदा है कि उसके बाद आपका ये छोटा सा जो टास्क आपके पास है, जब आपने इस टास्क को प्लान करके डिलीवर किया, तो फिर उसी डिलीवर को आप खुद अपने मोबाइल पे देख लोगे, तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि मैं कहाँ पे गलत कर चुका हूँ और मुझे कहाँ पे कैसे बोलना चाहिए था, मैंने क्या करना था यहाँ पे, अगर मैं ऐसे करता, वैसे करता, ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। तो ये सब जो बातें ने, जो एरर्स आपको इसमें खुद ब खुद दिख जाते हैं, उन एरर्स को दूर करने के लिए ही हम कहते हैं कि माइक्रो टीचिंग इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल है फॉर द टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। और वो इवेल्युएशन जो आप खुद करते हो, इसके अंदर एक अमेंडमेंट लाते हो, इसके अंदर आप खुद इवेलुएट कर देते हो, खुद अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करोगे, खुद गलतियों को देख लेते हो। दैट इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद जब आपको फिर से मौका मिलेगा इस चीज को, फिर आपके पास फिर से रिप्लान करने का मौका आएगा, फिर एक लेसन बनाओगे, फिर उसको पूरे ढंग से देख के, यहाँ पे अगर ऑब्जर्वर कोई आपके साथ है तो ऑब्जर्वर की गाइडलाइंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वर ट्रेन टीचर होता है जो आपको ये सिखा देता है, उसकी गाइडलाइंस को ले लो, वो जो फीडबैक देगा, वो जो गाइडलाइंस दे देता है, उन गाइडलाइंस को देके, उनके फीडबैक को देके, आपने जो खुद इवेलुएट किया उसको देके आप नए सिरे से छोटा सा प्लान फिर तैयार कर देते हो। उसके बाद फिर से रिटीच करने जाते हो। पहले मान लो इन 5 बच्चों को पढ़ाया, उसके बाद दूसरे 5 बच्चों को पढ़ाया, पहले वाले में जो गलती होगी वो अब दूसरे में नहीं होगी। इसका मतलब निखार आना शुरू हो गया। तो इससे एक फायदा आ जाता है कि किस तरह से हम माइक्रो टीचिंग को देखते हैं, माइक्रो टीचिंग क्यों है। तो ये था बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग। अब आ जाते हैं बेसिक डेफिनेशंस। हम कुछ डेफिनेशंस की भी बात करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन जो है, दैट इज अकॉर्डिंग टू डाइट एलन 1963। तो उनका कहना है कि माइक्रो टीचिंग इज अ स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर। स्केल डाउन मैंने पहले ही कह चुका हूं कि इसमें हम 4 या 5 बच्चों को ले लेते हैं,
या पीर्स ग्रुप हम लेंगे, जो मैंने आपको बोला खुद अपने ग्रुप्स बना लो, 5-5 का ग्रुप बना लो। इसमें सिंगल टास्क लिया जाता है, इसमें टाइम ड्यूरेशन को भी हम कम करते हैं, टास्क सिंगल बना देते, दैट मीन उसमें भी कम कर देते हैं, वक्त को भी हम कम कर देते हैं, ताकि छोटे छोटे समय में छोटे छोटे टास्क्स को हम परफेक्शन में ले आए। सो वी कैन से इट इज अ स्किल डाउन टीचिंग एनकाउंटर। अगर इसी तरह से हम दूसरी डेफिनेशन की ओर बढ़ें जो हमारे पास 1970 में आई, तो वो कहते हैं कि माइक्रो टीचिंग इज मोस्ट ऑफन अप्लाइड टू यूज ऑफ क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, जिसे हम सीसीटीवी कहते हैं, टू गिव इमीडिएट फीडबैक टू ए टीचर ट्रेनी परफॉर्मेंस इन ए सिंपलीफाइड एनवायरनमेंट। यानी माइक्रो टीचिंग एक ऐसा टूल है, एक ऐसा टीचिंग डिवाइस है, एक ऐसा एनालिटिकल अप्रोच है, एक ऐसा प्रैक्टिकल वे है जहां पे आप अपने पढ़ाने के ढंग को देख सकोगे, उसको इवैल्यूएट करेंगे, उसको वीडियो टेपिंग करेंगे, उसको ऑडियो बनाएंगे, उसको विजुअल बनाएंगे, फिर उसको देख लेंगे, देखने के बाद उसके अंदर जो गलतियां होंगी उन गलतियों को दूर करेंगे। ये माइक्रो टीचिंग है। इसके बाद एक और डेफिनेशन है हमारे पास, दैट इज 1976 में हमारे पास आई है, बी के पास ही कहता है, इट इज अ ट्रेनिंग टेक्निक विच रिक्वायर्स trainee teachers to teach a single concept using specified teaching skills to a small number of pupils in a short duration of time। कम समय के अंदर कम बच्चों के साथ एक छोटे से टास्क को लेके उस टास्क को प्रोड्यूस करना है, दैट इज माइक्रो टीचिंग। पहले भी कह चुका हूं कि ये इसीलिए क्योंकि हम छोटे छोटे स्टेप्स में चलना चाहते हैं, ताकि ये छोटे छोटे स्टेप्स आगे जाके बड़े स्टेप्स में तब्दील हो जाए। एक निखार जो हमें अपने अंदर लाना है, क्योंकि हम ट्रेनिंग है, हमें ट्रेनिंग चल रही है, हमें तो सीखना है, वी आर द लर्नर्स, हमें सीखना है, आगे बढ़ना है, स्किल को सीखना है, मुझे अपने अंदर मास्टरी डेवलप करनी है। एलन एंड ईव कहता है 1985 में उन्होंने कहा माइक्रो टीचिंग जो है ये एक सिस्टम ऑफ कंट्रोल्ड प्रैक्टिस है। आपके पास सिस्टम कंट्रोल्ड प्रैक्टिस के मतलब आप इसको रोक सकते हैं, कट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या किया मैंने, कैसे करना था, कैसे होना चाहिए था। खुद ब खुद ये बात समझ आ जाती है जब हम ऐसा काम पहले करते हैं, फिर खुद समझ आ जाते कि यहाँ पे अगर ऐसा करते, यहाँ पे ऐसा करते, ऐसे बोलते, ऐसे लिखते, ऐसे समझाते। ये जो बोर्ड राइटिंग है दैट इज एसेंशियल। और बोर्ड के सामने कैसे खड़ा होना है, बोर्ड के साथ साथ मुझे अपने क्लासरूम के एनवायरनमेंट को कैसे सेटअप में लाना है, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं आप लोगों को, ये यहाँ पे पढ़ाना नहीं, यहाँ पे बिल्कुल खुद को सिखाना है, खुद को अपने आप को तैयार करना है। तो इस वजह से ये एक नया डेवलपमेंटल प्रोग्राम हमारे पास आ गया जिसे हम माइक्रो टीचिंग कहते हैं। ऐसी कंडीशन इसको हमें यहां पे लाना है। इसके बाद हम माइक्रो टीचिंग के साइकिल को देख लें। एक ऐसा साइकिल है ये जिस साइकिल के अंदर पहली बात आपको हमेशा याद रखनी है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, हम एक माइक्रो लेसन तैयार करना है, प्लान जिसे कहते हैं। प्लान का मतलब है कि हमें प्लान करके ये बनाना है, प्लानिंग में ये करना है, दैट मींस पहला फर्स्ट स्टेप फर्स्ट स्टेज ऑफ माइक्रो टीचिंग दैट इज प्लान, कि मुझे कौन सा स्किल यहां पे करना है, मुझे किस स्किल के अंदर मास्टरी हासिल करनी है, मुझे किस स्किल को पढ़ाना है। और उसके बाद आपको मौका मिलेगा, प्लान करने के बाद आपको मौका मिलेगा टीचिंग का। बड़ी बात, तो आपको यही स्किल यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे आपको यहाँ पे ये करना है, पढ़ाना है। अगर ऑब्जर्वर आपके साथ है, अगर ऑब्जर्वर के साथ बैठ के आपने प्लान किया तैयार, बहुत बड़ी बात, क्योंकि उनकी गाइडलाइंस और उनका जो हेल्प है, उनका जो सपोर्ट है, वो ट्रेनी टीचर के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है। और उसके बाद उसके साथ जो बहस मुबाहस, जो डिस्कशंस, कन्वर्सेशन होता रहता है कि कैसे बोलना है, कैसे करना है।
क्योंकि पहले तो वही आप लोगों को सिखाता है कि कैसे इस स्किल का प्रयोग करना है। उसके बाद आपको मौका दिया जाता है कि अब आप इस स्किल का प्रयोग कर लो। तो प्लानिंग में ये सिखाते हैं। उसके बाद टीचिंग, जब आपने टीचिंग की, टीचिंग कंप्लीट होगी, वो भी छोटे से समय के अंदर, 5 या 10 मिनट के समय के अंदर आपने ये काम किया। उसके बाद फिर से आपको डिस्कशन करने का मौका मिलता है, क्योंकि वहां पे इवेल्युएशन हो जाती है, ऑब्जर्वर देखता रहता है। ऑब्जर्वर के देखने से और खुद अगर हमने इसको टैप रिकॉर्डर के जरिए इसको टेप किया, यहाँ इसको वीडियो कैसेट बनाया, तो वहां पर भी हम देख सकते हैं कि किस प्रकार के एरर्स हो गए। उन एरर्स को दूर करने के लिए वहां पे आपको गाइडलाइंस दी जाती है, जिसे हम फीडबैक कहते हैं, जिसे हम डिस्कशन कहते हैं। तो एक बार फिर से आपको मौका मिल जाता है डिस्कस करने का, फीडबैक मिला, और फीडबैक के बाद फिर से हम आ जाते हैं रिप्लान में। तो एक बार फिर से नया प्लान हम बनाते हैं। जब नया प्लान तैयार हो जाता है, उसके बाद आपको फिर से नए 5-6 बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलता है। फिर 5 बच्चों को पढ़ाने के बाद उसके बाद रिटीच जब आप करते हैं, तो एक बार फिर से वहीं पे आ जाते हैं, किसमें? डिस्कशन एंड फीडबैक में। और उसके बाद फिर से ये साइकिल चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक न आपके अंदर उस स्किल की मास्टरी हासिल हो जाएगी। ठीक, माइक्रो टीचिंग साइकिल है। इस माइक्रो टीचिंग साइकिल के बाद हम एक एक पॉइंट को देख लेंगे। नंबर 1, पहला पॉइंट जो आपको माइक्रो टीचिंग साइकिल में आ जाएगा, दैट इज डिफाइनिंग द स्किल, नंबर 1। नंबर 2, डेमोन्स्ट्रेटिंग द स्किल्स। पहला डिफाइनिंग द स्किल, यानी सबसे पहले जो आपका ऑब्जर्वर है, जो आपका गाइड है, जो आपका सुपरवाइजर है, वो आपको स्किल के बारे में बताएगा, स्किल सिखाएगा, समझाएगा, पढ़ाएगा, दिखाएगा कैसे इस स्किल का प्रयोग करना है। ये तो उसका काम है, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप सीख लोगे तो उसके बाद आपके पास प्लानिंग आ जाएगी कि किस तरह से उसको मुझे कन्वर्ट करना है टीचिंग लेसन में। टीचिंग लेसन के बाद आपको फिर से डिस्कशन होगा, फीडबैक मिलेगा कि कितनी सारी मिस्टेक्स, कितनी सारी गलतियां हुई, कौन सा एरर मैंने किया और एरर्स को कैसे दूर करना है। तो रिप्लान में आ जाएंगे। रिप्लान के बाद फिर से हम रिटीच में आएंगे, रिटीच के बाद फिर से हम रिडिस्कशन में आएंगे, रिडिस्कशन के बाद हम इस साइकिल को कंटिन्यूअसली रिपीट करते जाएंगे, तब तक रिपीट करते जाएंगे जब तक ना हमें उस स्किल की मास्टरी हमारे पास आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास टर्म आ जाता है फेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग। हमेशा याद रखना 3 फेजेस आ जाते हैं माइक्रो टीचिंग में। एक आता है दैट इज नोन एज द नॉलेज एक्विजिशन फेज, दूसरा आता है स्किल एक्विजिशन फेज, तीसरा आता है ट्रांसफर फेज। तो इन सब फेजेस को हम अगली वीडियो में आपसे बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे 5 आवर्स की। 5 आवर्स का मतलब यहाँ पे क्या, माइक्रो टीचिंग में सबसे पहला जो है दैट इज रिकॉर्डिंग, जो आपने स्किल डेवलपमेंट के तौर पे लेसन डिलीवर किया उसके रिकॉर्डिंग। फिर उसके बाद उस चीज को रिव्यू करना है, देखना है, परखना है, समझना है कि गलतियां कहाँ की, एरर्स कहाँ पे किए। उसके बाद रिस्पॉन्डिंग, तीसरा और जो आता है रिस्पॉन्डिंग, चौथा आपका आता है रिफाइनिंग, पांचवा आपका आता है रिडूइंग। दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट 5 आवर्स जो इस माइक्रो टीचिंग के अंदर आ जाते हैं। इन 5 आवर्स के ऊपर भी हम अगले लेसन में बात करेंगे। तो ये आज का लेसन जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो टीचिंग बता दिया, तो अगले लेसन में हम फेजेस और 5 आवर्स और रेस्ट ऑफ द माइक्रो टीचिंग के बारे में बात करेंगे। टिल देन, गुड बाय, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।